जहाँ सभा हो रही है, जहाँ ये हो रहा है, वहाँ हम लोगों को एक बार मंच से हटा दिया गया कि ये लोग अगर रहेंगे तो मैं यहाँ भाषण नहीं दूंगा। यानी सभा में गए थे तो सभा में गए थे, यहीं यहाँ हटा दिया, भगा दिया गया क्या इनके द्वारा, जो आज के डेट में भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके द्वारा बोला गया कि ये लोग अगर यहाँ से यहीं बागदहा में हमारा कार्यक्रम, क्यों आपकी सिर्फ महत्वाकांक्षा शुरू से रही है कि हमको आपको राजनीतिक लाभ लेना है, इसीलिए आप जिला परिषद चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे। उस समय आपने हमें विरोधी बताया, हम आपको छोटा भाई हमेशा मानते रहे, लेकिन आपने हमको विरोधी बताया और ओपन बताया है। वो तो कैमरे में दिख रहा है ना भाई कि आप हमको गरीबों का पैसा, झारखंड में जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करके अपना पेट चलाते हैं, उनको आपने एक सपना दिखा दिया और उसका पैसा का आप ये कर रहे हैं। तो पब्लिक का पैसा आप भी लूट रहे हैं, पब्लिक का पैसा आप भी खर्च कर रहे हैं, और यही आरोप आप मान्यों पे लगाते थे कि पब्लिक का पैसा का ये लोग दुरुपयोग करता है। अगर 3 साल में एक गरीब का बेटा नेता बन जाता है और स्कॉर्पियो, सफारी, फॉर्च्यूनर पे चढ़ने लग रहा है, तो आप तो कल तक वही आरोप लगाते थे ना दूसरों पर, जो माननीय है, विधायक है, मंत्री हैं, कि उसकी अकूत संपत्ति हो गई, उसके ये हो गया, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, ये पे चल रहा है। तो आप कैसे चल रहे हैं ये सब चीज़? आप तो समाज में ये सब चीज़ रोकने के लिए आए थे। इस वक्त हमारे सामने भाषा आंदोलनकारी विकास महतो उपस्थित है। जब झारखंड में धनबाद और बोकारो में भाषा की लड़ाई चल रही थी, तब इन्होंने अपना योगदान काफ़ी ज़्यादा दिए थे। रांची भी पैदल चल के गए थे। बात करने का प्रयास करते हैं, चुनाव सामने है और जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया वैसे वैसे ये दूर हटता गया। लोग इस पे आरोप भी लगाने लगे कि आंदोलन को बेच दिए हैं, जिला परिषद लड़ने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो सब कुछ बातें इनसे करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार भी कर रहे हैं। जोहार। लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आप आंदोलन बेच दिए। अच्छा, आंदोलन हम लोगों ने बेचा कहाँ? हम लोगों ने समर्थन किया, नेतृत्व किया, और समय के अनुसार जब आंदोलन का धार दूसरे तरफ जाने लगा, आंदोलन में झूठ सच प्रपंच जब आ गया, तो हम लोगों ने इससे किनारा कर लिया। क्योंकि जब हम लोग कहीं आंदोलन होता था, कहीं सभा होता था, हम लोग जाने का कोशिश करते थे या हम लोग पूछते थे, तो हम लोग को बता दिया गया जाता था कि फला व्यक्ति ने मना किया है कि आप लोग आइएगा, तो वो नहीं आएगा। तो फिर हम लोगों को लगा कि भाई चलिए ठीक है, और 2 भाग 3 भाग रहने से क्या है कि झारखंड के लोग असमंजस में थे कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की ओर जाएं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर जाएं, कि मान लीजिए अमित दा ने जो पार्टी बना लिया था उसकी ओर जाएं, गीता श्री उरांव ने एक पार्टी बना लिया उसकी ओर जाएं, कि भाई सूर्य सिंह बेसरा ने एक पार्टी बना लिया उसकी ओर जाएं, कि लॉबिन हेम्ब्रम में एक पार्टी बना लिया उसकी ओर जाएं। तो इसके कारण से एक आंदोलन, एक ये, और सबकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी कि भाई हम आगे, हम आगे, हम आगे। तो आंदोलन कहीं ना कहीं बिखर रहा था, तो इसीलिए हम लोग साइड हट गए। हम लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, आंदोलन अगर सही राह पे जाएगा तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से हम लोगों ने हमेशा सहयोग करने का काम किया। ये भी आरोप लगते रहा आप पे हमेशा कि आप जिला परिषद लड़ने के लिए आंदोलन में आए थे, फिर जिला परिषद जीती है तो फिर साइड हो गए। अच्छा, एक बात बताइए कि विकास महतो को जो लोग नहीं जानते हैं वो ये बात बोल सकते हैं। मैं 2007 में छात्र संघ का अध्यक्ष था गुरु नानक कॉलेज से, तो उस समय तो कोई आंदोलन नहीं था। उस समय मैंने चुनाव जीता। 2010 में मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा इसी तोपचांची क्षेत्र से, और उस समय तो कोई आंदोलन नहीं था, मैं चुनाव हार गया। फिर 2015 में चुनाव हुआ मुखिया का, क्योंकि जिला परिषद का सीट महिला आरक्षित हो गया था, तो इसीलिए मैं जिला परिषद का उस समय चुनाव नहीं लड़ पाया। तो मैंने मुखिया संघ का चुनाव लड़ा। पूरे झारखंड में मुखिया संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। तब तो कोई आंदोलन नहीं था। लोग मैंने मेरी सोच से, मेरी जानकारी से, या जिस प्रकार से मेरे कार्य करता था, कार्यशैली से 4400 मुखिया ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना था। तो वो था। आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि जब गलत नीति झारखंड पे लागू हुआ है, तब हम लोगों ने उसका विरोध किया है सड़क पे। सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने विरोध किया है। जब रघुवर दास जी की सरकार में 85 का ये हुआ था, तब भी हमने विरोध किया था उसका। तो उसके बाद फिर मुखिया का जब आंदोलन हुआ, उस समय भी हमने किया। और जिला परिषद के चुनाव की बात लोग करते हैं, तो अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने एक फेसबुक पे वीडियो डाला है। उस समय कोई आंदोलन नहीं था। उसमें एक पत्रकार हैं और जो राज्य के भावी मुख्यमंत्री हैं, वो उसको इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसमें मेरे नाम का जिक्र है, जबकि मैंने कहीं नहीं ये कहा है। वो कहते हैं कि भाई जो बच्चों के टाइगर हैं वो जयराम हैं, और बुजुर्गों के टाइगर जो विकास हैं जिला परिषद में, यही दोनों का प्रतिद्वंदी है और यही दोनों का टक्कर है। उसमें आप कहीं नहीं थे? उसमें मैं इंटरव्यू में कहीं नहीं हूँ, आप देखिए उसमें कहीं नहीं हूँ। और वो
जो आज के डेट में भावी मुख्यमंत्री हैं वो उसको जवाब भी दे रहे हैं कि भाई जो भी आएंगे मैं उसको अपने विचारों से रखूंगा, मैं अपनी बातों को रखूंगा, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा। और उसके बाद ये होता है। हाँ, जिला परिषद चुनाव जीतने के बाद बहुत लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि भाई आप आंदोलन से हट गए, आप आंदोलन से हट गए। तो जो लोग मुझे बुलाएंगे मैं तो वहीं जाऊंगा ना। अगर जहाँ सभा हो रही है, जहाँ ये हो रहा है, वहाँ हम लोगों को एक बार मंच से हटा दिया गया कि ये लोग अगर रहेंगे तो मैं यहाँ भाषण नहीं दूंगा। यानी सभा में गए थे तो सभा में गए थे, यहीं यहाँ हटा दिया, भगा दिया गया क्या इनके द्वारा, जो आज के डेट में भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनके द्वारा बोला गया कि ये लोग अगर यहाँ से यहीं बागदहा में हमारा कार्यक्रम। क्यों भगा दिया? कुछ कारण होगा भगाने का कारण क्या? अच्छा एक बात बताइए, इनके साथ जो लोग भी हैं वो क्यों छटे थे? आज रिजवान इनके साथ आ गए, लेकिन ये भी बीच में कटे हुए थे। बीच में देवेंद्र का भी ये था कि वो भी इससे दूर थे, तभी उन्होंने जेएसएसयू बना लिया था। जो छात्र का आंदोलन हुआ था उसमें झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति तो वहाँ आंदोलन नहीं किया था, वहाँ जेएसएसयू, और जेएसएसयू का अध्यक्ष कौन थे? देवेंद्र नाथ महतो। तो महत्वाकांक्षा थी, इनको हमेशा लगा कि मैं सर्वोपरि बन के रहूंगा। इसीलिए तो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति से जब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बना तो कौन बनाया, क्यों बना? आखिर यही मानटाण की धरती है जहां भाषा बचाओ संघर्ष समिति बना था। लेकिन जब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बना तो हम लोगों ने झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जब बना तो हम लोगों को लगा कि एक मंच पे पूरे झारखंडियों को आके लड़ना होगा। और इन्होंने क्या किया, हमेशा आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया। जैसे हम लोग भाषा के लिए लड़ रहे थे, भाषा तो हटा नहीं, सिर्फ धनबाद बोकारो में हटा, बाकी जगह तो वही है। 660 गजट संख्या आज तक तो नहीं ना हटा, मगही भोजपुरी तो नहीं हटा, राज्य में कहीं ना कहीं किसी रूप में लागू है। तो फिर आप तो ये नहीं किए, उसके बाद आप ले आए खतियान कि 1932 का खतियान, 1932 का खतियान, उस पर आप लोगों को डाइवर्ट करते रहे कि नहीं खतियान लागू करना है, खतियान लागू करना। 1932 का खतियान जो कानून है, जो संविधान के ज्ञाता है वो बोले नहीं होगा। फिर आप इसको कहाँ ले गए? विस्थापन पे लेके चले गए। फिर आप इसको कहाँ के लेके चले गए कि भाई बीसीसीएल, फिर आउटसोर्सिंग, फिर टाटा, फिर आप आज के डेट में ABDO, ACO, ADSP, ASP, ये सब तरह का लैंग्वेज का भाषा आप उपयोग करने लगे। फिर आप बोलने लगे कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको आप बोलने लगे कि भाई मुड़िया मुचेड़ दे वो विधायक के। तो ये सब चीजें हम लोगों को कहीं ना कहीं इससे दूर करती चली गई और हम लोग कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दूर हो गए। और जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो बोल सकते हैं कि भाई मैंने आंदोलन के साथ में खड़ा नहीं रहा, या आंदोलन का एक रूपरेखा होता है, आंदोलन की एक धार होती है और उसी पे सब कोई रहता है। लेकिन जब आप रास्ता भटक जाइएगा तो फिर सब लोग उस रास्ते पे तो हम लोग नहीं जा सकते। नहीं, कहीं ना कहीं उसको लगा होगा कि झारखंड पे अत्याचार कर रहे हैं लोग, ये BDO CO लोग या फिर कोई भी SI लोग, SP लोग अत्याचार, इसलिए वो गुस्से में आके बोले होंगे BDO CO मुड़िया मुचड़ देंगे। अच्छा, तो हो सकता है। आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई मूर्ख तो नहीं है। आप अपने आप को बोलते हैं कि हम PhD कर रहे हैं, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी गुस्से वाला नहीं हो सकता है, वो संयम के साथ अपनी बातों को रखता है। तो फिर आप में और एक गांव के जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो समाज को नहीं जानता है, उसमें क्या अंतर रह गया? तो आप समाज के आइडियोलॉजी हैं, आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं राज्य बदल दूंगा, देश बदल दूंगा, झारखंड का तकदीर बदल दूंगा, और आप में इतना जल्दी अगर आप आपा खो देंगे और इस तरह का बात कीजिएगा तब तो दिक्कत है। आपको पता होना चाहिए ना कि आज पूरे राज्य में हमको लगता है कि कम से कम 4-5 हजार युवाओं पे केस हुआ। हाँ बिल्कुल। तो जो केस हुआ है, आप संविधान के ज्ञाता हैं, आप जान रहे थे कि केस होगा, तो वैसा चीज क्यों करेंगे? वैसा चीज आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने केस करके ये करके आज पूरे झारखंड को और खासकर माने जो हमारा समाज है उसको कहीं ना कहीं आपने पीछे ढकेलने का काम किया, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के कारण। क्योंकि किसी ने नहीं बोला मुख्यमंत्री, आपने ये कर दिया कि मुख्यमंत्री बनना है, जनता की मांग है मुख्यमंत्री। अरे भाई जनता की मांग है तो जनता को आप समझाइएगा ना, यही तो जनता को आप समझा रहे हैं, जनता को तो आप जगा रहे हैं ना कि जनता अकेले हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ये सब चीजें बातें नहीं करनी है। आपको पता है ना कि मुख्यमंत्री बनने के लिए 42 सीट चाहिए, तो कहाँ से लाइएगा? आज लोकसभा का चुनाव है, आप 8 सीट में उम्मीदवार दे सकें, बाकी में आप नहीं दे सके, कहाँ दीजिएगा आप 42 सीटों पे उम्मीदवार? तो कैसे आप बनिएगा मुख्यमंत्री? आपकी सिर्फ महत्वाकांक्षा शुरू से रही है कि आपको राजनीतिक लाभ लेना है, इसीलिए आप जिला परिषद चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे। उस समय आपने हमें विरोधी बताया, हम आपको छोटा भाई हमेशा मानते रहे, लेकिन आपने हमको विरोधी बताया और ओपन बताया है। वो तो कैमरे में दिख रहा है ना भाई कि आप हमको विरोधी मान रहे हैं। तो यही चीज है। और आज आप गरीबों का पैसा, झारखंड में जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करके अपना पेट चलाते हैं, उनको आपने एक सपना दिखा दिया और उसका पैसा का आप ये कर रहे हैं। तो पब्लिक का पैसा आप भी लूट रहे हैं, पब्लिक का पैसा आप भी खर्च कर रहे हैं, और यही आरोप आप माननीयों पे लगाते थे कि पब्लिक का पैसा कई लोग दुरुपयोग करता है। तो पब्लिक का पैसा तो आप भी दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान मान रहे हैं पब्लिक लोग, जयराम महतो कहीं कोई भगवान पैसा दे रहे हैं, कहीं कोई भगवान नहीं है। सहानुभूति है,
और आप हमेशा बोलते हैं गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, गरीब का बेटा। ये बिल्कुल। दिन भर में अगर आप झूठ को 10 बार, 20 बार, 30 बार बोलिएगा ना, तो लोग उसको भी सच मान लेता है। तो आप वही चीज कर रहे हैं, आप हमेशा बोल रहे हैं गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, गरीब का बेटा। तो गरीब का बेटा आज के डेट में अगर 3 साल में एक गरीब का बेटा नेता बन जाता है और स्कॉर्पियो, सफारी, फॉर्च्यूनर पे चढ़ने लग रहा है, तो आप तो कल तक वही आरोप लगाते थे ना दूसरों पर, जो माननीय है, विधायक है, मंत्री हैं, कि उसकी अकूत संपत्ति हो गई, उसके ये हो गया, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, ये पे चल रहा है। तो आप कैसे चल रहे हैं ये सब चीज? आप तो समाज में ये सब चीज रोकने के लिए आए थे और आप उसी का लाभ दे रही है। अरे भाई, तो आप तो उसी का लाभ ले रहे हैं ना। बिल्कुल। मेरा अगर आइडियोलॉजी है कि नहीं, मैं स्कॉर्पियो पे नहीं चढ़ूंगा, मैं स्विफ्ट में भी चढ़ सकता हूँ, मैं डिजायर में भी चढ़ सकता हूँ, मैं छोटी गाड़ियों का भी उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन आप तो वो सब चीज नहीं कर रहे हैं। आपको भी वो सब सुख सुविधा चाहिए, और जनता दे रही है, जनता दे रही है के नाम पे सुख सुविधा का भोग कौन कर रहा है? जिस घर में शाम का भोजन बनेगा नहीं बनेगा, वो आपको पैसा दे रहा है, और आप उस पैसे को क्या यूज कर रहे हैं? अब तेल में, पानी में, खर्च में, स्कॉर्पियो में, एसी चला के आप गाड़ियों में चढ़ रहे हैं। क्यों चढ़ रहे हैं? आप तो इसके खिलाफ में नेता जी। तो इसका मतलब है कि आपकी आइडियोलॉजी और आपकी बातें एक दूसरे से मैच नहीं करती। यानी जयराम महतो जनता को बुड़बक बना रही है। बुड़बक बना, एकदम स्पष्ट तौर पे मैं कह रहा हूँ कि वो जनता को सिर्फ और सिर्फ बुड़बक बना रही है। और बुड़बक बनाने का यही ये है कि कुछ युवा जो हैं वो राह भटक चुके हैं, लेकिन समय पे सभी लोग वापस आ जाएंगे। और आप देखिएगा कि मतलब फिर आने वाले दिनों में इस तरीके का जो आंदोलन उत्पन्न हो गया, लोग विश्वास नहीं करेंगे किसी पे। ये हो सकता है फिर एक नेता है, हर दौर में एक नेता उभरता है, और क्या है कि जनता वहीं का वहीं रह जाती है, वो फिर नेता बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है। तो विश्वास हट जाएगा, फिर आंदोलन नहीं हो पाएगा, और झारखंडी फिर कहीं ना कहीं पूरा झारखंडी 20 साल पीछे चला। अच्छा, जयराम महतो आगे बढ़ रहा है तो कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही है, जिसके कारण आप उल्टा पुल्टा बोल भी रहे हैं और फेसबुक में भी लिख रहे हैं? अच्छा, मैं फेसबुक पे वही चीजें लिख रहा हूँ जो उन्होंने भाषण में बोला है, वही बोले कि तौर मान के चलिए। आज के डेट में आप अपनी बहन घर जाइएगा या अपनी माँ के पास जाइएगा, अपनी भाभी के पास जाइएगा, तो क्या पूछिएगा कि तोर भतरा कहाँ गेलो, तोर मर्दा कहाँ गेलो? यही बोलिएगा क्या? नहीं। आप आज के डेट में एक संस्कार देना चाहते हो, तो आप तो सरेआम सरे मंच से बोल रहे हैं, हमारी माताएं बहनें रह रही हैं, वहां पे आप बोल रहे हैं। तो ये आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो मैंने जितना भी चीज फेसबुक पे लिखा है उसी का भाषण को लिखा है। आज तक वही ना वो बोलते थे। हेमंत अगर कहीं बोलने में गलती कर देते थे, या कोई नेता जो है राज्य का, वो अगर कहीं नेता बोलने में गलती कर देता तो उसी को आप ट्रोल करते थे। तो जब आपकी बातों को आप ही से पूछा जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? आप ही ने झारखंडियों को जगाया है ना। जब झारखंडी जाग गए हैं, तो झारखंडी जाग के क्या जयराम से सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल, झारखंडी को जगाया है आपने, तो आपसे भी पूछ रहे हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए कि ये कैसा भाषा है, ये कैसा ये है। आज के डेट में आप हमेशा बोलते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी बातों को रखेंगे। तो आपके लड़के जो कहीं किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, तो आपको देख के लोग कर रहे हैं, तो उसको कौन रोकेगा? आज से पहले भी चुनाव था, इससे पहले भी कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी, लेकिन ऐसा विरोधाभास नहीं था। तो आप लोग, आपने युवाओं के अंदर जो जहर भरा है, उसके कारण झारखंड पीछे चला जाएगा। आज के डेट में चुनाव में कहीं भी झगड़ा हो सकता है, कहीं भी माहौल बिगड़ सकता है। क्यों? सिर्फ आपके कारण, क्योंकि आपने जिस प्रकार से लोगों को भड़काया है, तो उसी का नतीजा ये सब हो रहा है। ये भी बोल रहे हैं जयराम महतो कि हम कोई गुंडा नहीं है, माफिया नहीं थे, जो इतना पुलिस हमको पकड़ने आती है और हम भागे नहीं थे वहां से। अच्छा, पुलिस ही भगाया। आप संविधान को अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको सब कुछ पता है। जब आपको चुनाव लड़ना था, तो आपने क्यों नहीं पता किया कि भाई मेरा कौन थाना में कहाँ केस है, क्या है, नहीं है? आप तो संविधान के ज्ञाता हैं। आपको बड़े बड़े जज फोन करते हैं, आपको एसपी फोन करते हैं, आपको डीएसपी फोन करते हैं, आप उनसे जाके आईएएस आईपीएस के साथ बैठते हैं, जो आप ही बोल रहे हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए। नॉमिनेशन के बाद धनबाद वालों केसों में आप क्यों बेल करवा रहे हैं? अभी क्यों आप बेल फाइल कर रहे हैं? चुनाव तो अभी नहीं आया, आपको चुनाव लड़ना था, सांसद लड़ना था, जनता बोल रही थी, तो उस समय से आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? और आप मान के चलिए कि जो आप भागे, उसके कारण जो केस हो गया, अज्ञात 15,000 और 6-7 जो नामजद हो गए, तो उनको तो आपने जान के केस करवा दिया। तो बोल रहे पुलिस भगाया हमको, हम पुलिस भगाया। तो जब वो केस किया, तो आप सामने क्यों नहीं आ गए? आपको सामने आना चाहिए ना। जब आप संविधान के ज्ञाता हैं, आपको एसपी ओपी जाना चाहिए। एसपी साहब, कैसे केस कर दिए आप? खाली मंच से बोलने से थोड़ी होगा। बोकारो एसपी के पास जाते हैं, थाना प्रभारी ने जिसने केस किया है उसके पास जाते हैं, कैसे केस कर दिए जी मेरे लड़कों पे? आप ही ने तो हमको बोला था कि रास्ता देके जाइए और मेरे लड़कों पे केस कीजिएगा। तो सिर्फ भाषण में बोलिएगा, जब समय पे आपको उपस्थित होना होगा तो उपस्थित नहीं होइएगा। तो ये सब झारखंड के लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं कि भाई जो कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो जाहिर सा बात है कि गिरिडीह लोकसभा की जनता
अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनेगी और मोदी जी का जो ये है कि अब की बार 400 पार, उसके अनुरूप। अच्छा, क्या दिक्कत है? जयराम महतो आगे बढ़ रहे हैं, झारखंड का ही बेटा है, माटी का बात करते हैं, तो क्या दिक्कत हो रहा है आपको आगे बढ़ रहे? अच्छा, उसको सवालों का जवाब देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल उन्होंने सवाल किया है ना भाई सबसे। आपने सब पे उंगली उठाया 3 साल। जब आप पे उंगली उठ रहा है तो आपको दिक्कत हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? एक बात बताइए, आज आप दूसरों को बोल रहे हैं कि इतना अमीर हो गया, इससे हो गया। जब से आंदोलन शुरू हुआ है उससे पहले उसका इनकम टैक्स का रिटर्न देखिए, नील 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 था। और इन 3 सालों में ऐसा क्या कर लिया कि 4 लाख 5 लाख का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं? गरीब का बेटा अगर 5 लाख रुपया इनकम टैक्स फाइल कर रहा है तो फिर वो गरीब कहाँ रहा? झारखंड में कितना गरीब का बेटा है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है? तो फिर गरीब का बेटा क्या मतलब है? और आप सब सुख सुविधा ले रहे हैं। आप भी वही स्कॉर्पियो में घूम रहे थे जिस पे आप आरोप लगाते थे कि नेताजी स्कॉर्पियो घूमो, 10 गो गाड़ी हो, 20 गो गाड़ी काफिला चल रहा हो। आज आपका ये में जो 20 गाड़ी का काफिला चल रहा है, उन्होंने जो पैसा अगर किसी ने आपको फाइनेंस किया है तो इसका क्या प्रमाण है कि वो गलत पैसा नहीं है, वो गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा नहीं है? तो इसका जवाब तो आपको देना होगा। अच्छा, ये बात जनता क्यों नहीं समझ रहे हैं? सब आप समझ रहे हैं, लेकिन जनता क्यों नहीं समझ रही? अच्छा, एक बात बताइए, जब भाषा आंदोलन हुआ तो जनता समझी थी क्या? नहीं। कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने जनता को बताया तो जनता समझी। अभी जब हम लोगों ने सामने देखा, हम लोग बोल रहे हैं तो जनता समझेगी और इसका परिणाम आपको ईवीएम में देखने के लिए मिलेगा, वोट के रूप में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, अंत में क्या बोलना चाहेंगे? झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अपनी सोच और बुद्धि और विवेक का प्रयोग कीजिए और ऐसे किसी बहकावे में नहीं जाइए जिससे झारखंड 20 साल पीछे चला जाए, झारखंडियत 20 साल पीछे चला जाए। क्योंकि नए लोगों को मौका देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नया लोग अगर अपना निजी स्वार्थ के लिए अगर आपको यूज कर रहा है तो उसमें उपयोग मत होइए। अपना विवेक का उपयोग कीजिए और झारखंड और देश, ये चूंकि लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, तो देश मेरा मजबूत कैसे हो इसके पे वोट कीजिए। और मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो गिरिडीह से हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं चंद्रप्रकाश चौधरी जी, उनको वोट देकर 400 पार आप लोग कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद आपका। हाँ, ये थे विकास महतो जी, जो कि भाषा आंदोलनकारी है, पैदल रांची भी गए थे। इनके विचार भी आपने सुना। इनका कहना है कि आप अपने बुद्धि विवेक सोच समझ से वोट करें। बाकी कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। हम हैं अभी।